तो आज हम लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर थर्ड में हम आज कवर करेंगे एक तो परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे, दूसरा हम टेम्परेरी मैग्नेट पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट, जो कि चैप्टर आपका 10th क्लास का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है परमानेंट मैग्नेट। सो व्हाट डू वी मीन बाय द परमानेंट मैग्नेट, यानी क्या होती है परमानेंट मैग्नेट। नाम से पता लग रहा है परमानेंट मैग्नेट, यानी जिसकी मैग्नेटिक इफेक्ट या पावर जो है ना वो परमानेंट रहे, यानी लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो एक्चुअल में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या लिखा जाए, a magnet that keeps its magnetic effect और पावर, आप मैग्नेटिक इफेक्ट या पावर कह सकते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट आर कॉल्ड अ परमानेंट मैग्नेट। यानी एक मैग्नेट जिसके अंदर लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक पावर बनी रहे, या वो मैग्नेट अपने पास संभाल के रखे, यानी उसके चारों तरफ का या उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है लॉन्ग टाइम तक रहे, ऐसी मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। दिस कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। तो आपको समझ में आया कि परमानेंट मैग्नेट क्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आया कि परमानेंट मैग्नेट एक्चुअल में होती क्या है। तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट आपको दिखाया, देखिए यहाँ इस पिक्चर में देखिए बार मैग्नेट दिखाई दे रही है आपको, एक हॉर्स शूज मैग्नेट दिखाई दे रही है। तो जो बार मैग्नेट और हॉर्स शूज मैग्नेट है, ये एक परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल है। दिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इनके अराउंड जो ना मैग्नेटिक इफेक्ट जो है हमेशा बना रहता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट कहलाती है। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट देखिएगा, अर्थ इज अ मैग्नेट। देखिए सोचने पे आप ये सोच रहे हैं और देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मैंने कहा कि अर्थ इज अ मैग्नेट। ये बात सच है कि अर्थ एक मैग्नेट है, यानी अर्थ भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर देती है, यानी अर्थ के चारों तरफ जो है ना एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अर्थ एक मैग्नेट होती है, तो जैसी बात है, अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट है। तो इसलिए अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या पावर है वो एक परमानेंट है। तो अर्थ इज अ एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे बच्चों क्या कह रहा है, दे आर यूजुअली मेड ऑफ हार्ड मटेरियल। दे आर यूजुअली मेड ऑफ हार्ड मटेरियल, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ आयरन, निकल, कोबाल्ट। यानी ये जो मैग्नेट होती है परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट एक्चुअली में हार्ड मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट की। तो इसका ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि परमानेंट मैग्नेट होती है वो हार्ड मटेरियल की बनी होती है, जिसमें आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे कह रहा है, इस नेक्स्ट पॉइंट को आप ध्यान से देखें तो कह रहा है दे हैव वीक मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए दे हैव वीक मैग्नेटिक इफेक्ट, बस इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा नहीं होता है, बहुत वीक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसका यूज तो है, लेकिन इतना ज्यादा हम उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक्चुअल में क्या है, बहुत कम होती है, यानी वीक होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे आपको एक बार मैग्नेट दिखाई दे रही है, एक हॉर्सशूज मैग्नेट दिखाई दे रही है, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है। अब देखो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी जो भी इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ओके, अब हम ये पॉइंट देखें तो इस पॉइंट में लिखा है इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। पोलैरिटी का मतलब है, यहाँ पे देखो आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक फिर एक हॉर्सशूज मैग्नेट है, इन दोनों के पास नॉर्थ और साउथ पोल है, क्योंकि हर मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो देखिए आप चाह के भी आप इसके पोल को यानी पोलैरिटी को, इनको पोलैरिटी कहते हैं, तो पोल को आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं है कि नॉर्थ को साउथ बना दिया, साउथ को नॉर्थ बना दिया, या पोलैरिटी को आपने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। देखिए याद रहे, परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को यानी नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान रहे, चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए, चलिए अब आई होप आपको समझ में आया कि आपका परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने बताए परमानेंट मैग्नेट के। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, ये भी नाम से पता लग रहा है कि टेम्परेरी मैग्नेट जिसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी रहे उसको टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट एक्चुअल में अगर देखें तो क्या हुआ, ए मैग्नेट कीप इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट और पावर फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। यानी एक ऐसी मैग्नेट जो शॉर्ट टाइम के लिए अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक पावर को रखे। ठीक है, यानी ऐसी मैग्नेट होगी जिसके पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक पावर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी, उसके बाद वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को लॉस कर देगी। तो ऐसी मैग्नेट को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो आप सोच रहे होंगे कि सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है एक ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की गई हो, बनाई गई हो। अब आप सोच के देखिए, अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दे
तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उस मैग्नेट का वो तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा टेम्परेरी मैग्नेट। तो अब यहाँ पे इस पिक्चर्स को आप, जैसे कि इस पिक्चर्स को आप देख ही पा रहे हैं, इस पिक्चर्स में आप देखो एक नेल है, उस नेल पर हमने एक वायर को कोइल किया हुआ है, देखो वायर को रैप किया हुआ है, और इस वायर को हमने बैटरी या सेल के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब जैसे ही इस बैटरी से इस वायर में करंट फ्लो कराते हैं, तो ये जो नेल्स है, जो आयरन नेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये आयरन नेल्स जो है थोड़ी देर के लिए मैग्नेटाइज हो जाए, यानी इसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाए। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम सेल को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ी देर बाद यानी आफ्टर शॉर्ट टाइम ये जो आयरन नेल है वो दोबारा से अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को लॉस कर देगी। तो इसीलिए तो इसका नाम टेम्परेरी मैग्नेट्स पड़ा, क्योंकि अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को शॉर्ट टाइम तक ही रखती है, उसके बाद लॉस कर देती है। ओके, अब इसके बाद आप ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में कह रहा है कि जो मेटालिक मटेरियल है, कुछ मेटालिक मटेरियल्स होते हैं जो टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि देखो आपके पास इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ये आयरन नेल्स है, इस आयरन नेल्स के साथ हमने एक बार मैग्नेट को कनेक्ट कर दिया, मतलब बार मैग्नेट जो है इसके साथ अट्रैक्ट हो रही है, किसके साथ, आयरन नेल के साथ। तो आयरन नेल के साथ अट्रैक्ट हो रही है, तो देखो आयरन नेल्स के एक एंड की तरफ तो बार मैग्नेट है, और दूसरे एंड पे आप देख रहे हैं कुछ आयरन पिंस है, ये कुछ आयरन पिंस जो है ना, ये आयरन के दूसरे एंड पर अट्रैक्ट हो रही है। अब आप सोचिए, आयरन नेल्स भी मैग्नेट बन गए, क्योंकि बार मैग्नेट के साथ कनेक्ट है, बार मैग्नेट के साथ ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए जो आयरन नेल्स है ना, वो आपकी टेम्परेरी क्या बन गई, वो टेम्परेरी आपकी मैग्नेट बन गई, और मैग्नेट बनने से इन आयरन पिंस को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर इस बार मैग्नेट को हटा लिया जाए, तो आपकी आयरन नेल्स जो है दोबारा से अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को लॉस कर देगी, तो इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट कहा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने अभी जो है परमानेंट मैग्नेट को और टेम्परेरी मैग्नेट को कवर कर लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, इसके अलावा हमने नेचुरल मैग्नेट हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट पढ़ा। तो अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि मैग्नेट के यूजेस क्या है। तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज हम यूजेस ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, और आप सरप्राइज होंगे कि मैग्नेट्स के इतने सारे यूज हैं हमारे आसपास और हमें पता भी नहीं था। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास फर्स्ट जो यूज है वो लिखा है, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक बैल, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक बैल एंड इलेक्ट्रिक मोटर। देखो जो इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रिक बैल है ना, उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक बैल में और इलेक्ट्रिक मोटर में जो है मैग्नेट यूज होती है। जी हाँ, मैग्नेट यूज होती है। तो आपके पास पहला यूजेस हुआ, दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक बैल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सेकंड आप चलिए, और सेकंड देखिए, दे आर यूज इन लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन। यानी हमारा जो माइक्रोफोन होता है, राइट, माइक्रोफोन होता है, लाउड स्पीकर होता है, फोन के अंदर भी माइक्रोफोन भी होता है, लाउड स्पीकर भी होता है, उसके अंदर भी जो है मैग्नेट यूज होती है। तो हम कह सकते हैं दे आर यूज इन लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन। नेक्स्ट इज वन, दे आर यूज इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क फॉर स्टोरिंग डाटा। सोचिए, अब आप और ज़्यादा सरप्राइज हो रहे होंगे कि हमारे जो डाटा को, हमारी पिक्चर्स है, हमारी वीडियो है, हमारे जो भी डाटा होता है, हमारी कोई भी फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, और हार्ड डिस्क के अंदर जो है मैग्नेट होती है। तो दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क फॉर स्टोरिंग डाटा। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यानी मैग्नेट का यूज देखो आप कहाँ यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क में मैग्नेट का यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, दे आर यूज इन मेडिकल पर्पस, यानी मेडिकल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है मैग्नेट का, सच एज एमआरआई मशीन। ये कह सकते हैं हम, दे आर यूज इन मेडिकल पर्पस सच एज एमआरआई मशीन। जैसे कि एमआरआई मशीन आपने देखी है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो एमआरआई मशीन होती है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी का जो है एग्जामिन होता है, पिक्चर्स ली जाती है, और उसमें हमारी जो डिजीज है ना, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उसके एग्जामिन किया जाता है, उसका एग्जामिन किया जाता है एमआरआई मशीन। तो एमआरआई मशीन में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। सोचिए मैग्नेट का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है, कितने यूजेस है। तो आई होप आपको ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे कि मैग्नेट के कहाँ का यूज है। अब हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दे आर यूज इन रेफ्रिजरेटर फॉर स्नैप टू द क्लोज द डोर। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा, और ये आपके आसपास यानी आपके हर घर में, हर किसी ऑफिस में भी मिल जाएगा, या जहां आप काम करते हैं, चाहे किसी भी ऑफिस में या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तो जैसी बात है वहाँ फ्रिज, जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, वो मिल जाता है। तो उसके डोर को जब आप बंद करते हो, देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दिख रहा है आपको, तो इसके डोर को जब हम बंद करते हैं, तो देखो जब ये डोर इस रेफ्रिजरेटर के पास जाता है ना, तो ये अपने आप बंद हो जाता है ना, जल्दी से बंद हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना मैग्नेट लगी होती है, और ये मैग्नेट जो इस डोर को जो है अपनी तरफ एकदम से अट्रैक्ट करती है। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि हमारे डोर, आपको पता है कि जो रेफ्रिजरेटर है अगर उसको ज़्यादा देर खुला छोड़ दे तो उसकी जो कूलिंग इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें मैग्नेट लगा दी ताकि ये डोर जल्दी से बंद हो जाए। हम यूज करने के बाद अगर हम थोड़ा सा भी इसको बंद कर दो तो ये बाद में अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मैग्नेट लगी होती है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप सारे जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ सारे पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, तो दे आर यूज इन क्रेन फॉर लिफ्टिंग। देखो क्रेन में इसका इस्तेमाल होता है।
जो आपकी क्रेन होती है ना, क्रेन, अब यहाँ पे क्रेन देख रहे हो, इस क्रेन को ध्यान से देखो। ये क्रेन जो है बहुत सारे मेटालिक, है ना, मेटालिक जैसे आयरन के टुकड़े बहुत सारे, जैसे कबाड़ होता है ना, कबाड़ जैसे बहुत सारा कबाड़ होता है, उसको एक साथ बहुत सारा कबाड़ अगर मान लो उठाना हो और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो हम क्रेन का इस्तेमाल करेंगे और इनको उठाएंगे, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगी है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेंगे, उसको उठा के कहीं पे हम ले जा सकते हैं या कहीं पे भी हमें स्टोर करना है। तो एक साथ बहुत सारी मेटालिक यानी आयरन के टुकड़ों को जब है हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी क्रेन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है। आई होप आपको यूजेस ऑफ मैग्नेट के समझ में आया, आपको परमानेंट मैग्नेट क्या होती है उसके एग्जाम्पल समझ में आए, आपको टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है इसका समझ में आया, आपको यूजेस ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं ये भी समझ में आया। तो इस लेक्चर 3 में इतना ही। लेक्चर को कंटिन्यूस देखते रहिए, लेक्चर को शुरू से देखते रहिए ताकि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर अच्छे से आए। सो थैंक यू वेरी मच।